चाहती हूँ इस अंधी गूंगी बहरी सरकार से कि शायद उनके अंदर जज्बात नहीं है, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर मौजूद हैं जब इन बच्चों की तस्वीर देखते हैं ना तो आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाते। अगर दिल की गहराइयों से सोचा जाए तो मासूम बच्चों की मौत का न्याय मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं। थोड़ा बहुत भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। भजनलाल शर्मा जी से कहना चाहेंगे कि आपको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा, समझ में आ गई बात? तो मतलब भजनलाल जी बिल्ली के भाग का छीका। बिल्कुल, ये तो 100% है, तभी तो उनके नाम पर सरकार है कि वो करोड़पति लोग हैं और ये दलित हैं, गरीब हैं। गरीब के साथ यही होता है, गरीब की कोई नहीं सुनता। मंत्री को बेटा ही लगा नौकरी, मंत्री हुई बना मंत्री को बेटा। जब नास मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि विवेकहीन व्यक्ति ऐसी हरकत करता है। उदयपुर कांड हुआ था, उसमें भी सरकार ने करोड़ों रुपए और नौकरी दी थी। आखिर क्यों ये भेदभाव, क्यों? अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ हैदराबाद में, उसमें सबको नौकरियां और करोड़ों रुपए दिए। आखिर क्यों ये अच्छी मानसिकता, क्यों? उनको शर्म नहीं आती क्या? छोटे मासूम बच्चे दब के मर गए। पर्ची के सीएम तो है, साथ में बेवकूफ भी है। ट्यूटर बोलना नहीं आता, रोजगार बोलना नहीं आता, उसपे काई का सीएम। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेता। इस वक्त मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर नरेश मीणा के समर्थन में हजारों युवा और महिलाएं आई हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम हजूम जो यहाँ उमड़ा हुआ है, ये हजारों की संख्या में वो तमाम युवा आए हैं। लेकिन इस वक्त मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ कि महिलाएं काफी संख्या में आई हैं। उन सबसे बात करते हैं कि आखिर जो झालावाड़ की घटना में सरकार ने जो ये 5 बकरियां भजनलाल की सरकार ने दी थी, क्या कुछ कहना? राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताओ। सौम्या मीणा। सौम्या जी, आज यहाँ महिलाएं काफी संख्या में नरेश मीणा के समर्थन में, क्या कुछ कहना है? देखिए, महिलाएं हमेशा नरेश मीणा जी के साथ में खड़ी हुई हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जब जब इस धरती पे अन्याय होगा तब तब हम न्याय करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ इस अंधी गूंगी बहरी सरकार से कि शायद उनके अंदर जज्बात नहीं है, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर मौजूद हैं जब इन बच्चों की तस्वीर देखते हैं ना तो आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाते। अगर दिल की गहराइयों से सोचा जाए तो मासूम बच्चों की मौत का न्याय मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं। थोड़ा बहुत भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो थोड़ी देर बाद में यहाँ से सीएमओ की तरफ हम सब कूच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बच्चों को न्याय दिलाकर ही वहाँ से जाएंगे। प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती तो सरकार उन लोगों को तो लाखों रुपए मुआवजे में देती है, लेकिन झालावाड़ के उन लोगों को 5 बकरियां मुआवजे के रूप में दी गई। वजह यह है कि वो करोड़पति लोग हैं और ये दलित हैं, गरीब हैं। गरीब के साथ यही होता है, गरीब की कोई नहीं सुनता, लेकिन हम गरीब के साथ खड़े हुए हैं। जी, नरेश मीणा को कभी 8 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं तो कभी 2 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं, लेकिन अब युवा सरदारी जाग चुकी है और साथ में तमाम ये महिलाएं आई हैं नरेश को समर्थन देने। क्या ये कुछ नई बदलाव की राजनीति? देखिए, अभी तो 9 महीने के लिए जेल में डाला है, फिर जाने के लिए तैयार है। कब तक डालोगे, कब तक सच्चाई को दबाओगे? भगत सिंह जी को भी फांसी दे दी थी, फांसी दे दोगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। हम सच पे हैं, हमें न्याय चाहिए, हम अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। जी। और ये एक नई क्रांति का उदय है, सब नरेश मीणा जी के साथ में हैं और एक नया लड़ाका आया है और हम उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और एक नई क्रांति का उदय तो हो ही रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो अब 9 महीने जेल काटते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बिल्कुल एक नई क्रांति का उदय है। जी, कल आप एक भाषण दे रही थी, मैं उस भाषण में सुन रहा था कि आप कहते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे बच्चे होते तो और अपने आपके बच्चे होते तो क्या कितनी तकलीफ होती, क्या सरकारें इनको सुधार नहीं कर सकती? क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखो मैंने बोला है ना अभी कि सरकार के अंदर जज्बात, इमोशन नहीं है। अगर इमोशंस जज्बात होते ना तो बिल्कुल सरकार मुआवजा देती। उन्होंने बकरियां दी हैं, बकरियों का मतलब आप समझ रहे हो कि खेतों में जाओ और चराओ, ये मतलब है उनका। वो नहीं चाहते कि गरीब शिक्षित हो, गरीब शिक्षित हो गया तो फिर इनकी दुकान बंद है ना। क्या आदिवासी समाज के लोगों को सिर्फ बकरियां चराने के लिए रखा गया? देखिए, हम आदिवासी हैं, हम बकरियां चराने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन ये सरकार की ओछी मानसिकता है कि उन गरीब परिवारों को बकरियां सौंपी हैं। इस देश के हम असली मालिक हैं और हम हमारा हक लेना भी जानते हैं। आदिवासी जो कि जल, जमीन और जंगल के हकदार होते हैं, जो हमेशा उनकी आवाज उठाते हैं, उनको लेकर ये सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सरकार की अच्छी मानसिकता है। हमेशा ही आदिवासी दलितों के साथ अन्याय होता है और आपने देखा होगा उदयपुर कांड हुआ था, उसमें भी सरकार ने करोड़ों रुपए और नौकरी दी थी। आखिर क्यों ये भेदभाव, क्यों? अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ हैदराबाद में, उसमें सबको नौकरियां और करोड़ों रुपए दिए। आखिर क्यों ये अच्छी मानसिकता, क्यों? उनको शर्म नहीं आती क्या? छोटे मासूम बच्चे दब के मर गए, इतना फंड दिया जाता, फिर कहाँ जाता है वो फंड?
भाई जी कहाँ से आए हो? कहाँ से? 12 से आए हो। क्या कुछ कहना आज नरेश मीणा के समर्थन में आप लोग यहाँ आए हो? नरेश भाई साहब की जो मांगे वो पूरी करे सरकार। नरेश भाई साहब की मांगे वो पूरी करे सरकार, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। नरेश भाई साहब के साथ अगर लड़ाई आपकी मांगे पूरी हो जाएगी आज? बिल्कुल होगी। आज महिलाएं काफी संख्या में आई है। हाँ, क्या करे होता है जी? थे आ रहे हो इन्हें क्या करना चाहो? अच्छा क्या हुआ, आज मांग पूरी होनी चाहिए माँ की। अगर आज नहीं होती है तो क्या करोगे? यहीं रहूंगा, यहीं रहोगे? खाना पीना रहना सब यहीं? आज सब यहीं रहूंगा। कहाँ से आए हो? 12 से। आप भी कहाँ से? वहाँ से है 12 जिला से। 12 से। बहुत दूर से आए हो आज तो। किस लिए आए हो? बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नरेश ने बुलाया है? बुलाया मत माया यार। खुद आए हो? खुद आया नरेश के गाने पे नहीं आए क्या? उन्होंने बुलाया मत माया है बच्चा। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना? इधर आ जाओ थोड़ा सा। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हम नरेश के लिए नहीं आए, हम 7 बच्चों को न्याय दिलाने आए यहाँ पे। और जब तक पर्ची सरकार न्याय नहीं देगी हम नहीं जाएंगे। और अभी तो नरेश भाई भूखे हैं यहाँ पे, हम सब रहने वाले कुछ ही टाइम पे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है जो मुआवजा प्लेन क्रेश को दिया वो मुआवजा यहाँ दिया जाए। हमें बकरी नहीं चाहिए, हमें पढ़ना है आगे, हम स्टूडेंट है, पढ़ना जानते हैं हम। क्या आदिवासियों को सिर्फ बकरियां चराने के लिए रखा है? आदिवासी क्या बकरियों चराने में नहीं होना है, ये पर्ची सरकार जानती है। भजन लाल मंत्री को बेटा ही लगा नौकरी, मंत्री हुई बना, मंत्री को बेटा मंत्री जी तो जश्न मना रहे अभी का अगले दिन। मनाएंगे ना मंत्री जी, वो पर्ची के सीएम तो है ही, साथ में बेवकूफ भी है। ट्यूटर बोलना नहीं आता, रोजगार बोलना नहीं आता, उस पे काई का सीएम। हमने सोचा कि सीएम बनेगा हम कुछ सीखेंगे, क्या सीखेंगे? उसे जून जुलाई कब आता है, आगे आता पीछे ये नहीं आता। जोर जोर से भाषणों में कह रहे थे किसान का बेटा हूँ मैं, किसानों के लिए न्याय करूंगा। किसान का बेटा बकरी, फिर चरा बकरी चराओ ना। किसान का बेटा तो हमें बकरी ना चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए। और दूसरी बात, जो झालावाड़ में स्कूल की छत ढही थी, वो गवर्नमेंट की छत क्यों ढहती है, प्राइवेट की क्यों नहीं रहती? ये चोर है, भ्रष्टाचार है और हमें ऐसा नहीं होने देंगे। हम जागरूक है, हम पढ़े लिखे और वो भी गवर्नमेंट में। क्या नरेश मीणा के रूप में एक नई क्रांति का देख रहे हैं? जी, अरे बहुत चीजें सीख रहे हैं हम। भजन लाल से कुछ नहीं सीख पाए, ट्यूटर बोलना नहीं सीख पा रहे हम। नरेश सर से तो हम बहुत चीज सीख पा रहे हैं। राम राम साहब। राम राम साहब जी कहाँ से आए हो? गंगापुर सिटी बामनबास बामनवास से। बामनबास ससुराल है। अच्छा, गंगापुर सिटी से। क्या कुछ कहना आज नरेश मीणा के समर्थन में इतनी महिलाएं आई है? महिलाएं तो आप देख रही पीली लुगड़ी पूरी मंच पर विराजमान है। और मैं सोचती हूँ आ रहे हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा, तो जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, थोड़ी सी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं रास्ते मटकी हुई है, बाकी महिलाएं और भी है। झालावाड़ में घटना होती है, वहाँ से मुख्यमंत्री आती है, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार की सीएम और उनके बेटे 5 बार के सांसद हैं। और वहाँ पे उन बच्चों को मुआवजे के रूप में 5 बकरियां दी जाती हैं। क्या कुछ कहना? मैंने पहले भी अभी मंच के माध्यम से कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि विवेकहीन व्यक्ति ऐसी हरकत करता है, क्योंकि आज तक इतिहास के पन्नों में कहीं बकरियों का कोई लेना देना नहीं रहा है। क्योंकि हम इन चीजों से आगे बढ़ना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं। कर्नल किरोड़ीलाल बैसला जी भी कहते हैं कि शिक्षा वैसे हिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षित होना चाह रहे हैं। और भजन लाल शर्मा जी जो कि हमारे सम्मानीय है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो हमें बैक ले जाना चाहते हैं। ये उचित बात नहीं है। आदिवासी जो कि जल जंगल जमीन और उनकी बात करते हैं, उनको सरकार सिर्फ बकरियां देकर राजी करना चाहती है। देखो मेरी एक बात को बड़े गौर से सुनो आप, कि आज से 2019 में कोविड आया था, तो सारे बिजनेस ठप हो चुके थे। क्या रह गया था? इंसान की प्राथमिकता क्या रही? रोटी कपड़ा, सिर्फ अन्न जल मिलता रहे ताकि हम जीवित तो रहे। जब किसी को कपड़े की किसी भी चीज की कोई दरकार नहीं थी, तब सरकार का ध्यान जाता है कि सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? अन्न। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या लेकर के आए? कृषि विरोधी 3 काले कानून। आगे समझ में आपको? तो कहीं ना कहीं ये हम आदिवासियों के पीछे पड़े हुए हैं, हमारी चीजों को ये समझना नहीं चाहते। और हम जो आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, और आदिवासी ही, क्योंकि ना हम वैश्य में आते हैं, ना हम क्षत्रिय में आते हैं, ना हम शूद्र में आते हैं, हम किसी भी उसमें नहीं आते। ठीक है, तो हाँ, भजन लाल शर्मा जी से कहना चाहेंगे कि आपको कहते
कहते बिल्ली के भाग से छीका टूटा। समझ में आ गई बात? तो मतलब भजन लाल जी बिल्ली का भाग का छुकट बिल्कुल, ये तो 100% है, तभी तो उनका नाम पर्ची सरकार है। वरना हमको लग रहा था कि या तो वसुंधरा जी सीएम बनेंगी या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल बाबा वो सीएम बनेंगे, लेकिन पर्ची बीच में आई गई और पर्ची ने ये बताया गया कि क्या कहते हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा। तो फिर उनको इसका फायदा उठाना चाहिए था, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहिए था, उनको दोगला व्यवहार हमारे साथ नहीं करना चाहिए था कि कहीं कोई ऐसी वीआईपी लोग यदि मरते हैं तो उनको हम 1 करोड़ दें, और यदि गरीब का बच्चा मरता है तो हम उनको बकरी मुआवजे दें। उचित नहीं है। और शिक्षा में तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थन में आए हैं, और ये दिलचस्प बात है कि महिलाएं बड़े दूर दूर से चल कर आई हैं, और इनका भी कहना है कि अगर सरकारें आज हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम नरेश मीणा के समर्थन में ही डट कर रहेंगे, और जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं डटे रहेंगे और हमारी मांगे मनवा कर। खैर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम साहब।